हमने 11th चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें मैंने नल लाइंस और नल प्लेन्स पढ़ाया था। तो अब हम इक्वेशन ऑफ नल प्लेन किसी भी गिवन पॉइंट के अलोंग निकालेंगे। हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन ऑफ नल प्लेन किसके रिस्पेक्ट में, किसी गिवन पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली देखें तो हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, उस पर हम कोई भी एक पॉइंट लेंगे ए बी सी, किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, किसी गिवन पॉइंट के। तो हमने ए बी सी मान लिया और वो किस पे है, ओ डैश पे। ठीक है, हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ली, एक्स वाई जेड ले लिया कॉमनली। तो हमने क्या किया, मेनली हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस लेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे किसी, ये देखो ये एक्स वाई जेड ली, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसमें जब हमने सिस्टम ऑफ फोर्सेस लिया उसको एक रिजल्टेंट फोर्स में रिड्यूस कर लिया आर। ठीक है, और इसे एक कपल में रिड्यूस कर लिया जी मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो आर है ये क्या है, हमारा रिजल्टेंट फोर्स। तो इसके अलोंग कंपोनेंट तो ले लिए हमने, ओ एक्स के अलोंग इसका कंपोनेंट ले लिया, आर का एक्स है, और ओ आर का जो ओ जेड है, ओ स्मॉल ओ जेड है ना, उसके अलोंग ले लिया जेड, और ओ वाई के अलोंग ले लिया वाई। और ऐसे ही हमने क्या किया, जो रिजल्टेंट कपल लिया था ना जी, इसके कंपोनेंट ले लिए एल एम और एन, किसके उसमें ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अब हमने क्या किया, कोई भी गिवन पॉइंट लिया ए बी सी ओ डैश पे, और इसे इंट्रोड्यूस कराया किससे, सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस से, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस से, जिसमें से जैसे कि ओ एक्स है ना, इसके पैरेलल लिया ओ डैश एक्स डैश, और ओ जेड है ना उसके पैरेलल लिया ओ डैश जेड डैश, और ओ वाई है उसके पैरेलल लिया ओ डैश वाई डैश। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो इसमें भी सेम वही काम होगा। तो इसमें जो कपल है ना उसके कंपोनेंट हमने मान लिए एल डैश एम डैश और एन डैश मान लिए। ठीक है, मेनली फिर हम क्या करेंगे, मतलब ये मोटा मोटा है कि हम ज्योमेट्रिकली क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पी कोई भी पॉइंट लेंगे, x1 y1 z1, ये हमारी एक एक्सिस थी, इस पे से ये पी पॉइंट इस ओरिजिन से तो x1 y1 और z1 है। अगर हम इस ए बी सी के रिस्पेक्ट में देखें ये पी पॉइंट, तो ये है x डैश y डैश और z डैश, न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें। ठीक है, ऐसे करके कुछ काम होगा भाई, ऐसे करके हम क्या निकालेंगे, नल प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। चलो हम अब देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरम कैसे होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस विच रिड्यूसेस टू अ सिंगल फोर्स आर। हमने सिस्टम ऑफ फोर्सेस लिया जिसको रिड्यूस किया सिंगल फोर्स में आर में, एंड अ कपल जी में विद कंपोनेंट एक्स वाई जेड। आर के कंपोनेंट हमने लिए एक्स वाई जेड, और कपल के कंपोनेंट, कपल जी था उसके कंपोनेंट लिए एल एम एन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये वाला बताया था ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के रिस्पेक्ट में लिए हमने। और फिर हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू गिवन पॉइंट निकालना था, लेट द गिवन पॉइंट बी ओ डैश ए बी सी। ओ डैश मान लिया, जो भी हमने गिवन पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाला था वो हमने ओ डैश मान लिया ए बी सी। और जो ओ डैश था ना ए बी सी, इसको इंट्रोड्यूस कराया हमने ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस थ्रू ओ डैश, मतलब ओ डैश के थ्रू सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस से इंट्रोड्यूस कराया, विच इज जो कि पैरेलल है हर ओरिजिनल एक्सिस से। ओरिजिनल एक्सिस हमारी क्या है भाई, ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड। इस तरह से इंट्रोड्यूस कराया कि जो ये ओ एक्स है ना वो ओ डैश एक्स डैश के पैरेलल हो, ओ जेड है वो ओ डैश जेड डैश के, और ओ वाई ओ डैश वाई डैश के पैरेलल हो। ठीक है, तो फिर बाद में हमने क्या किया, लेट किया जो एल डैश एम डैश एन डैश है ना वो कंपोनेंट है किसके, ऑफ कपल अबाउट एक्सिस, जो कपल होगा अबाउट एक्सिस किसके, एट ओ डैश पे, वाइल जो एक्स वाई जेड हैं वो रिमेन्स अल्टर्ड, मीन्स एक्स वाई जेड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी एक्स है, मतलब ये जो रिजल्टेंट के हैं वो एक्स वाई और जेड ही रहेंगे सेम, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमने क्या किया, लेट किया जो x1 y1 z1 है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P,
वे क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पॉइंट पी के, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल सिस्टम। ओरिजिनल सिस्टम हमारा ये था, ये मेनली हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। इस पे रिस्पेक्ट में ये पी पॉइंट देखें तो x1 y1 z1 है। अगर हम इसको ही, अगर हम इस ए बी सी के अकॉर्डिंग देखें तो ये है x डैश y डैश z डैश विद रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम ऑफ एक्सिस वी है। तो हम लिख सकते हैं x डैश है वो क्या होगा, x1 माइनस ए, और जो y डैश होगा, जैसे कि एग्जाम्पल देके बताए तो ये हमने वो लिया, कोई भी पॉइंट ले लिए, यहाँ तो 1 2 ले लिए, यहाँ 3 4 ले लिए, तो हम कैसे लिख सकते हैं 3 माइनस 1 और 4 माइनस 2, ऐसे करके इस तरीके से ये लिए वही। तो x डैश को लिख सकते हैं x1 माइनस ए, y डैश को लिख सकते हैं y1 माइनस बी, फिर z डैश को लिख सकते हैं z1 माइनस सी। फिर हमने क्या किया, जो ये l डैश m डैश और n डैश निकाले, कैसे भाई, जो 3 डायमेंशनल फोर्स है ना, फोर्स इन 3 डायमेंशन एक चैप्टर था उसमें बताया गया, चलो इसमें भी बता देती हूँ मैं। इसमें एक फॉर्मूला होता है, जब कोई भी जैसे कि ये भी कपल के कंपोनेंट है और ये भी कपल के कंपोनेंट है और ये एक दूसरे के पैरेलल है भाई, तो पैरेलल में हम जब न्यू कंपोनेंट हैं कपल के, वो कैसे निकालते हैं, जो पैरेलल थे L माइनस वाई जेड, इसमें क्या होता है भाई, जो ये ए बी सी दे रखा है ना, वहाँ एक्स वाई जेड होता है मेनली। वैसे फॉर्म में देखें तो ये एल डैश न्यू कंपोनेंट है कपल का, ये पुराने वाला, इसमें से हम माइनस करते हैं किसका डिटर्मिनेंट, स्मॉल वाई जेड और अपॉन में कैपिटल वाई जेड, मीन्स ये क्या है, फोर्स के कंपोनेंट अलोंग ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, और ये एक्स वाई और जेड क्या है, एक्स वाई जेड वो हैं हमारे क्या, पासिंग पॉइंट्स। सिमिलरली एम डैश का निकालेंगे तो एम माइनस यहाँ क्या हो जाता है भाई, जेड और एक्स, और यहाँ कैपिटल जेड और कैपिटल एक्स। सिमिलरली एन डैश का निकाल सकते हैं हम, एन माइनस यहाँ क्या आएगा भाई, यहाँ एक्स, यहाँ वाई और यहाँ एक्स, ऐसे करके भाई ये फॉर्मूला होता है। इसमें पुटअप करके इसमें हमारे पासिंग पॉइंट है ए बी सी, ये हमारा स्टैंडर्ड होता है जो हमने फोर्सेस इन 3 डायमेंशन में पढ़ा था। अब हम इसमें पासिंग पॉइंट हमारे इसमें थे एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की जगह सिर्फ ए बी सी को चेंज किया भाई, वो करके ऐसे एल डैश की वैल्यू आ गई एल माइनस बी जेड प्लस सी वाई, एम डैश की वैल्यू आ गई एम माइनस सी एक्स प्लस एक्स जेड, एन डैश की एन माइनस ए वाई, ये ऐसे करके भाई आ गई। अब हमें क्लियरली पता है जो एल डैश एम डैश एन डैश है ना, वो क्या है, डायरेक्शन रेशोज हैं रिजल्टेंट कपल की एट ओ डैश पे। अगर हम देखें, ये मान लें हमने ये कोई भी रिजल्टेंट कपल ली, ये तो भाई 0 0 है, डायरेक्शन रेशोज मेनली लाइन के हम कैसे निकालते हैं, ये 0 0 है और ये ए बी सी है, ठीक है भाई। इसके डायरेक्शन, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ए माइनस 0, बी माइनस 0 और सी माइनस 0, ऐसे ही करके ये भाई 0 0 है, और जो इसके हैं एल एम एन है, तो भाई एल डैश एम डैश और एन डैश है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज रिजल्टेंट कपल के क्या होंगे भाई, एट ओ डैश पे एल डैश एम डैश और एन डैश। अब हमने क्या किया, लेट किया कोई भी एक्स वाई जेड पॉइंट, ए पॉइंट मान लिया एक्स वाई जेड पॉइंट है, ए है कोई भी पॉइंट, उसके जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड मान लिए, बी अ पॉइंट, वो क्या है, पॉइंट है किस में लाई करता है, नल प्लेन में ऑफ ए बी सी, ये भाई हमारा नल प्लेन होगा यहाँ पे, क्योंकि ये कंपोनेंट है वो 0, नल प्लेन के बारे में मैंने बताया था जिसमें सारी नल लाइन लाई करे, तो भाई ये हमने नल प्लेन मान लिया। तो इसमें जो ये ए पॉइंट है, इसके ओ डैश ए के अगर हम डायरेक्शन रेशियोज देखें, सो डैट जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे ऑफ लाइन ज्वाइनिंग एक्स वाई जेड एंड ए बी सी क्या होंगे भाई, ये वाले में से माइनस एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी, ये भाई इसके डायरेक्शन रेशियोज निकल गए। अब जो नल प्लेन है ना, इज नॉर्मल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कपल के, सो वी मस्ट हैव, देखो भाई ये हमने पहले पढ़ा था कि ये वाली चीज़ थी, देखो ये हमारे पास रिजल्टेंट आया था, ये हमने रिजल्टेंट फोर्स लिया था, ये कपल को रिजोल्व किया था। मेनली हमारा कंसेप्ट क्या था, हमने फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस लिया था, उसको रिजल्टेंट कपल और रिजल्टेंट फोर्स में वो कर लिया था रिजोल्व। तो इससे परपेंडिकुलर हमने ओसी कोई भी लाइन ली थी, तो उस ओसी पे इन दोनों का जो
नेट मोमेंट आ रहा था ना, मोमेंट ऑफ कपल भी और मोमेंट ऑफ फोर्स भी, वो दोनों जीरो आ रहे थे, तो ये हमारी नल लाइन थी। तो इस पे जब हमने प्लेन लिया ना, तो नल प्लेन मेनली क्या होता है, जिसमें जो सारी नल लाइन लाई करे, तो वो हमारा परपेंडिकुलर था किसके, ओ जी के, मतलब कपल, ये क्या है, रिजल्टेंट कपल के, ये वाला, ये बी पॉइंट मान ले, तो ये ओ बी के परपेंडिकुलर था। तो इसी तरीके से जो नल प्लेन होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, रिजल्टेंट कपल के परपेंडिकुलर होगा। तो हमारा जब कोई परपेंडिकुलर हो तो उसके डायरेक्शन रेशोज के प्रोडक्ट का सम है ना, जैसे कि ये एल है और ये एल डैश है, प्लस एम और एम डैश है, मतलब कोई भी दो लाइन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसके डायरेक्शन रेशोज एल एम है और इसके डायरेक्शन रेशोज एल डैश एम डैश और एन डैश का जो ये डायरेक्शन रेशोज का प्रोडक्ट का सम होता है ना, ये दोबारा से बता देती हूँ, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो ये इसके डायरेक्शन रेशोज एल एम एन है और इसके एल डैश एम डैश और एन डैश है भाई, ठीक है। तो इसमें क्या रिलेशन होता है, जो ये इनका सम होता है ना, वो जीरो होता है, ठीक है। तो इसी सेम उसका एक तो लाइन ये वाली है जिसके डायरेक्शन रेशोज एक्स माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी है, ये तो हमारी रिजल्टेंट कपल के हैं ये, और जो ये एल डैश एम डैश और एन डैश है, ये रिजल्टेंट कपल के हैं भाई, और ये कोई भी लाइन है उसके हैं, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नल प्लेन, और ये तो इसका रिलेशन भी सेम होगा, एक्स माइनस ए इंटू एल डैश, एक्स वाई माइनस बी इंटू एम डैश और जेड माइनस सी इंटू एम डैश इज इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या किया, मेनली एल डैश एम डैश और एन डैश की वैल्यू निकाली है और इसमें पुट कर दी, जो हमने यहाँ निकाली थी ना, वो वाली पुट किया मेनली। तो ये हमारी क्या आ गई, वही हमारी नल पॉइंट प्लेन की इक्वेशन आ गई। अगर हम इसको लिखना चाहें मैट्रिक्स फॉर्म में, मतलब डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो एक्स वाई जेड जो आई जे के का काम करते हैं, जैसे कि इसमें यहाँ ए नहीं आएगा भाई, यहाँ एक्स आएगा ओनली, तो एक्स, ये एक्स वाई जेड क्या है, हमारे आई जे का के का काम कर रहे हैं, मतलब यूनिट वेक्टर्स का, और ये ए बी सी हमारे क्या है, पासिंग पॉइंट है भाई, और ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, कंपोनेंट है रिजल्टेंट फोर्स के, डेट्स इट भाई। ये हमारी नल प्लेन की इक्वेशन आ गई। मोर वीडियो, अगर आपको और ज़्यादा वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, अगर कोई डाउट हो वो भी आप बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी और आपका रिप्लाई करूँगी।